नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वेदांत आईएएस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक सुपरमून के बारे में कि सुपरमून क्या है, ये चर्चा में क्यों है और इसका पृथ्वी पर क्या प्रभाव देखा जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग स्क्रीन पर सौरमंडल देख रहे होंगे, तो आइए चलते हैं सुपरमून के लिए मून की दुनिया में। अब आप लोग देखिए, ये क्या है, हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। आप दूर देख रहे होंगे, ये सूर्य है, ठीक। सूर्य के चारों ओर जो हमारे सौर परिवार का मुखिया है, पृथ्वी घूम रही है। अब पृथ्वी के साथ में आप देखिए, पृथ्वी के साथ में कौन घूम रहा है? चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है बहुत तेजी के साथ में, ठीक है। ये देखिए, ये मून पृथ्वी की क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। तो मून जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ये एक पथ है। ये पथ देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से गोल नहीं है, इसको कहते हैं परवलयाकार। यानी कि ये जो आप पथ देख रहे हैं, ये वाला, ये देखिए चंद्रमा घूम रहा है, ठीक। ये चंद्रमा घूम रहा है और ये पथ पूरी तरीके से मतलब एक अंडे के शेप में है, अंडाकार भी नहीं, इसे हम लोग परवलयाकार कहते हैं, ठीक है। तो इस पथ पे क्या हो रहा है? चंद्रमा घूम रहा है। तो चूंकि चंद्रमा तो एक स्थिति ऐसी आती है जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम समीप आता है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो जाता है। यानी कि एक स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी के समीप और एक स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी से दूर आता है। तो अब होता क्या रहा है? तो जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम समीप की स्थिति में होता है, निकट की स्थिति में होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपभू, यानी कि पेरिजी। इस स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,56,508 किलोमीटर और सबसे अधिक यानी कि 14% अधिक आकार यानी बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। और जब अपभू यानी कि अपोजी की स्थिति होती है, तब लगभग 4,06,602 किलोमीटर के आसपास क्या होता है? इसकी दूरी होती है। और साथियों, ये जो शब्द है सुपरमून, ये सुपरमून शब्द विदेशी जो ज्योतिष थे, उनका नाम था रिचर्ड नोल। उन्होंने 1979 में ये शब्द दिया था सुपर मून। ये नासा के अनुसार इंफॉर्मेशन दी गई है। तो साथियों, देख लेते हैं कि पृथ्वी पर, और इसके साथ में जो अगला जो नवंबर मंथ आ रहा है, उसमें 4 नवंबर को सुपरमून की घटना देखी जाएगी। फिर यही दिसंबर को 5 तारीख को ये घटना सुपरमून की देखी जाएगी। तो 2 से 4 बार ये एक वर्ष में घटना सुपरमून की देखी जाती है। ये जो सुपरमून की घटना होती है, इस घटना का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अब आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी है, ठीक। अब पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है, नीला ग्रह है जिसपे जीवन है। अब देखिए, जो पृथ्वी होती है, ठीक है, पृथ्वी पर जो ये देख रहे हैं आप, नीला क्षेत्र है। नीला यानी कि महासागरीय क्षेत्र है, महासागर यानी कि जल। तो ये जो नीला क्षेत्र है, इस पे और एक चीज और है, ये जो घटना है सुपरमून की, ये पूर्णमासी के दिन यानी कि जब चंद्रमा पूर्ण स्थिति में होता है तभी घटित होती है। चंद्रमा लगभग 4 अवस्थाओं में, जैसे कि सबसे पहले एक अमावस्या की स्थिति जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, ठीक। और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं, तभी ये सब घटनाएं घटित होती हैं। तो जब पूर्णमासी के लिए चंद्रमा अमावस्या के बाद में कुंभी स्थिति देखने को मिलती है, फिर अर्धचंद्र आकार स्थिति देखने को मिलती है और अंत में पूर्णमासी की स्थिति देखने को मिलती है। तो इस स्थिति में क्या होता है? सुपरमून की घटना घटित होती है। अब जैसे हमारी पृथ्वी पर आप देख रहे हैं, ये जो नीला नीला क्षेत्र है, तो इसमें क्या है? महासागरीय क्षेत्र है। महासागरीय क्षेत्र में क्या होता है? ज्वार भाटा की घटना घटित होती है। उसमें 3 बल कार्य करते हैं, जैसे कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो काम करती है, और इसके साथ में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। तो 3 बल काम करते हैं। तो अब क्या होता है? स्थिति क्या हो रही भाई? चंद्रमा 14% आकार में बड़ा, यानी कि पृथ्वी के पास में, तो कुछ बल जो है उसका बढ़ जाता है इस दिन, ठीक। फिर इसके साथ में भाई चमकीला भी है 30% अधिक। तो अब क्या हो रहा है कि जो ज्वार होता है, जिस स्थान से जल उठ रहा है, तो जब ज्वार उठता है तो जो जगह जहां से जल खाली हुआ, तो वहां पे निम्न ज्वार की स्थिति भी देखने को मिलती है, क्योंकि वो ज्यादा अवस्था में ऊपर जा रहा है। किसके कारण? जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण, आकर्षण बल के कारण ये घटना घटित हो रही है, ठीक। तो पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा की स्थिति है, इस पर भी प्रभाव देखने को मिलता है सुपरमून के जो घटना होती है, जो ये शाम को रात्रि में घटना घटित होती है। क्लियर हो गया? तो अब साथियों, हम लोगों ने जान लिया कि सुपरमून क्या है। आगे हम लोग अगला जो टॉपिक है वो डिस्कस करने से पहले हम लोग आज देखेंगे आज का अभ्यास प्रश्न,
और अभ्यास प्रश्न सॉल्व करते हुए आप लोग अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए और देखते रहिए वेदांत आईएएस को। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।